हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम हरियाणा एसएससी के जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं आज तक 2015 से लेकर 2015 से 2020 तक जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं, चाहे वो आपका ग्रुप डी का है, क्लर्क का है, पुलिस के तो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं आपकी प्रीवियस 5 ईयर की वीडियो। पुलिस के अलावा और जो आपके बचे हैं, सैनिटरी इंस्पेक्टर है आपका, नायब तहसीलदार का है आपका, तहसीलदार का है, ठीक है, उसके अलावा पटवारी का है और फीमेल सुपरवाइजर का। यानी कि कुल मिला के जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं ना 2015 से लेकर 2020 तक, उन सब में जितने भी आपके मैथ के क्वेश्चन आए हैं जो ज्यादा बार आपके रिपीट हुए हैं, उन सब को हम आज की वीडियो में सोल्व करेंगे। जो बाकी क्वेश्चन बच जाएंगे उसको सेकंड पार्ट में करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले वीडियो देखने के लिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि जब कभी भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक कमरा है, ठीक है, कमरा है, एक कमरा आप सभी को पता है क्यूबॉइड की फॉर्म में होता है। इस तरह से कमरा बना लीजिए। सबसे पहले आपका क्या काम होता है, जो भी आपको क्वेश्चन देना सिर्फ आप उसको लिख लें ताकि आपको पता लग जाए कि आपको क्या गिवन है और आपको क्या निकालना है, जिसको कुछ भी नहीं पता लगता कि कहां से स्टार्ट करें। अब जैसे कमरा है, इसकी लंबाई गिवन है 6 मीटर, चौड़ाई गिवन है और इसकी ऊंचाई गिवन है 6 मीटर। अब उसने बोला है कि इस कमरे में पेंट करने की जो लागत है 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर लगती है। ठीक है, तो 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर लगती है। तो उसने पूछा है कि 4 दीवारों और छत पर सफेदी करने की लागत कितनी होगी। तो जैसे एक कमरा आप सभी को पता है, फर्श पर तो कोई कभी पेंट नहीं करता, तो पेंट कहां पर होता है, या तो छत पे होता है, फिर 4 दीवारों पर होता है। तो 4 दीवारों का आप एरिया निकाल लो और छत का एरिया निकाल लो और उसको जो आपको गिवन है उससे गुणा कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? ये आपकी छत है, इसकी कितनी डायमेंशन है, ये 6 है, ये 6 है तो ये भी 6 होगी, और ये 5 है तो ये भी कितनी होगी, 5 होगी। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा आपका, एक छत है तो आमने सामने की जो होते हैं क्यूबॉइड में कमरे में, ये दीवार और इसके सामने की दीवार और साइड वाली दीवार और ये वाली साइड क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। तो ये एरिया निकाल लो और इसको 2 से गुणा करो, ये एरिया निकाल लो और इसको 2 से गुणा करो, क्योंकि ये आगे वाली और पीछे वाली क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो सबसे पहले हम एरिया निकालते हैं। इसका एरिया निकाल लें क्षेत्रफल, तो 6 गुना कितना हो जाएगा, 6 गुना 6। इसको 2 से गुणा करो क्योंकि 2 दीवार हैं आमने सामने। अब इसका एरिया निकाल लो, तो लंबाई गुना चौड़ाई 6 गुना 5, इसको भी 2 से गुणा करो क्योंकि एक दीवार इधर है और एक इसके बिल्कुल ठीक सामने। तो 4 दीवार तो हो गई हमारी, 2 और 2 4। अब छत का एरिया क्या हो जाएगा, ये 6 मीटर है और ये 5, तो 6 गुना 5, तो ये भी कितना हो जाएगा, 6 गुना 5। तो ये एरिया आ गया हमारा कमरे का, जहां पर हमें क्या करनी है, सफेदी करनी है। तो इसको गुणा करो, 6 से 36 दूनी 72, ये 30 दूनी 60 और ये 30, और ये कितना आ जाएगा आपका 90, और ये आ जाएगा आपका 162 मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। अब इतना एरिया पर आपको क्या करनी है, सफेदी करनी है। अगर 1 मीटर में हम सफेदी करते हैं 1 मीटर स्क्वायर में तो 5 रुपए लगते हैं, और 162 मीटर स्क्वायर में करेंगे तो कितने रुपए लगेंगे, कुछ नहीं, सिर्फ आपको क्या करना है, गुना। 16 पंजे 80 और ये कितना हो जाएगा आपका 10, तो कितने रुपए लगे आपके, 10 रुपए, 810 रुपए। ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा जरूर वीडियो को शेयर कीजिए। सिर्फ यदि वो बोलता कि 4 दीवारों पर, तो उसमें क्या करते हैं, अब सिर्फ 4 दीवारों का निकालते, ऊपर वाली जो छत है उसको आप छोड़ देते हैं। यानी कि अब आप देखेंगे ग्रुप डी का, ये आपका नायब तहसीलदार में ये क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आपका मूलधन है, मूलधन है आपका कितना, 2000 रुपए। क्या किया जाता है, इस मूलधन को एक बार तो चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया जाता है और एक बार साधारण ब्याज पर, यानी कि SI पर दिया जाता है, एक बार CI। ये 2000 रुपए दे दिए एक बार साधारण ब्याज पर और एक बार दे दिए चक्रवृद्धि ब्याज पर। जो चक्रवृद्धि ब्याज है इसकी जो दर है वो 10% है और ये 3 साल
के लिए दिया जाता है। और जो SI है उसका जो ब्याज है ये 9% ब्याज पर दिया जाता है। ये भी कितने साल के लिए दिया जाता है? 3 साल के लिए दिया जाता है। और आपसे पूछा गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज जो आपका मिला है उसके बीच में अंतर क्या होगा, यानी कि डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI। जो इस 2000 रुपए पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल में जो ब्याज आया और 2000 रुपए पर साधारण ब्याज 9% में 3 साल में जो ब्याज आया, इन दोनों का अंतर कितना होगा। तो कैसे निकाल लेंगे? तो SI निकाल लो पहले। SI का फॉर्मूला सभी को पता है, SI PR × T/100। SI का सिर्फ सिंपल फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज निकालना है, P कितना है 2000 रुपए पर, R कितना है 9 और T कितना है आपका 3 साल, तो ये बटे 100। तो ये कितना आ गया आपका 27 दूनी 54। तो आ गया आपका साधारण ब्याज आ गया 3 साल का 540 रुपए। कितना आ गया? 540 रुपए। ये आ गया साधारण ब्याज। अब निकालना हमें चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो पहले अमाउंट निकाल लो। अमाउंट निकालने का फॉर्मूला हमारा ये होता है, इसका आप क्यूब करेंगे तो इसमें फंस जाएंगे, इसमें टाइम हमें वेस्ट नहीं करना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का एक सिंपल मैं आपको तरीका बताता हूं। 2000 रुपए है आपका P, ब्याज कितना है 10%, तो यानी कि 10/100, प्रतिशत को हटाओगे तो ये कितना आ जाएगा 1/10। 10% का मतलब क्या होता है 1/10। अब 3 साल है, 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 साल लिख लो। अब 2000 का 1/10 यानी कि या तो 10% निकाल लो 2000 का, या फिर हम बोल ले 1/10, यानी कि पहले साल जो है 2000 पर कितना ब्याज मिला 1/10 यानी कि 200। कितना मिला 200। तो यहां आप क्या करोगे 200 लिखोगे, यहां भी 200 लिखोगे और यहां भी क्या लिखोगे 200 लिखोगे। 3 साल है तो 3, 2 साल है तो 2। अब क्या करोगे यहां पर लिखोगे इसका, इस 200 का 10%, 200 का 10% या फिर 1/10, किसी से भी निकाल लो। 200 का 10% कितना होगा 20, या फिर 200 का 1/10, ये आपका ब्याज है 1/10 यानी कि 20 रुपए। तो वो लिखना है आपको यहां पर, ठीक है। यहां पर क्या लिखोगे, इन ऊपर 2 का, ये कितना है 200 + 200 400, 400 का 1/10 कितना हो जाएगा 40। और सिंपल बात क्या है, यहां पर जो वैल्यू होगी यहां पर इसका हमेशा और हमेशा क्या आएगा दुगना। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यहां पर यदि 20 है तो यहां पर 40, यहां पर यदि 30 है तो यहां पर 60, यहां पर यदि 40 है तो यहां पर 80, यानी कि ये वैल्यू इसकी हमेशा क्या होगी दुगनी होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं 30। अब इसका 1/10 लिखना है आपको, 20 का 1/10 कितना हो जाएगा 2, ये लिखना है सिर्फ आपको इतना। तो ये आपका क्या है साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज आ गया 3 साल का। इन सबको ऐड कर दो 200, 400, 600 और ये आपका कितना हो गया 62, यानी कि 662 रुपए क्या हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज। ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, ये साधारण ब्याज हो गया। अब इनको क्या करो अंतर निकाल दो जो आपसे पूछा है, CI और SI का अंतर कितना है आपका 122 रुपए। ये आपका आंसर हो जाएगा कितना 122 रुपये क्या है आपका अंतर है। इस तरह से आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ गया। जिसको नहीं आया तो 1 से 2 बार देखेगा तो समझ में आ जाएगा। SI का तो आपका सिंपल फंडा है, तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है ताकि आपको पता लग जाए कि 5 साल में जो है हरियाणा SSC ने जो पैटर्न है यानी कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है हर बार पूछता आ रहा है। अब आप देखेंगे ग्रुप डी का जो सेट आप देखेंगे हर एक पेपर में सेम क्वेश्चन आपका सेम, सिर्फ आपकी जो स्टेटमेंट है वो चेंज हुई है, बाकी क्वेश्चन आपका सेम आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपका 4√3x² + 5x - 2√3 = 0। इसमें आपको फैक्टर निकालने हैं, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है। क्या होगी x की वैल्यू निकालनी है। ये ग्रुप डी 2018 का आपका क्वेश्चन है। अब आप देखेंगे ग्रुप डी में ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया तो हर सेट में सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब आप देख सकते हैं। यानी कि जो मैंने हरियाणा पुलिस की आपकी सीरीज स्टार्ट कर रखी है वहां पर मैंने आपका एग्जाम ओरिएंटेड
ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड आपको सभी के सभी क्या करवाए हैं, चैप्टर करवाए हैं। 8 वीडियो डाली है मैंने मैथ की, वहां पर आप देख सकते हैं मैंने क्वाड्रिक इक्वेशन की भी आपकी एक जो चैप्टर है आपकी एक वीडियो डाली हुई है। तो आप देख सकते हैं कि आप जो है कि सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कर दे अपनी, यदि आप सिलेक्शन पाना चाहते हैं कि ये देखिए कि पैटर्न क्या आपका फॉलो हो रहा है, सिर्फ उसी तैयारी पर, बेफालतू की चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए कि ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो। सिर्फ आप देखेंगे क्वाड्रिक इक्वेशन, सिर्फ आधे घंटे की आपकी वीडियो मिलेगी, सिर्फ वो आप देखिए। 8 वीडियो हरियाणा पुलिस के लिए मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाए हैं आपके, ठीक है। बाकी के जो अब बचे हैं 8 वीडियो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए, जो अब बाकी के बचे हैं अब हम वो भी कवर करेंगे, हमारे पास टाइम बचा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ आप एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कीजिए। मैं नहीं कहता कि आप मेरे चैनल से करें, कहीं भी करें, पर एग्जाम जो ओरिएंटेड है सही गाइड से आप अपनी तैयारी करें। अब इसके फैक्टर निकालने हैं आपको। इसके फैक्टर ये आपके 2 तरीके से निकाल सकते हैं, या तो क्वाड्रिक फॉर्मूला लगाओ, b स्क्वायर माइनस 4ac/2a, या तो इस वाले तरीके से निकाल लो, या फिर सेकंड होता है आपका फैक्टर से, फैक्टर मेथड। तो हम करते हैं फैक्टर मेथड से। इसको हम फैक्टर मेथड से करते हैं कैसे कि जो ये 5x है आपका बीच वाला, इसके ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि इन दोनों का मल्टीपल हो, यानी कि 4√3 और 8 2√3 माइनस 2√3, इनको यदि हम गुना करें तो ये कितना आएगा, 8 गुना 3 यानी कि 24 माइनस 24, यानी कि -5s के इस तरह तोड़ना है। तो यानी कि उनका जो गुणा है वो तो आए आपका ये 24x², और जो आपका वो है ऐड करके वो क्या है 5x आए। तो आप 5x को कैसे तोड़ सकते हो, 8x माइनस 3x तोड़ सकते हो ना। 8 में से 3 माइनस करोगे तो 5x, और इनको गुणा करोगे इन फैक्टर को तो 8 या 24x², यानी कि इसके बराबर आया है वो। इस तरह से आपको फैक्टर बनाने हैं अपने, ठीक है। तो फैक्टर क्या बने यहाँ पर आपके 4√3x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3। तो ये आपके फैक्टर बन गए। अब आपको कुछ नहीं करना, यहां से 4x कॉमन ले लो, यहां से 4 और x कॉमन गया, बचा क्या √3x। यहां से 4x कॉमन गया तो क्या बचा 2, ठीक है। अब यहां से क्या कॉमन लोगे आप, यहां से लोगे -√3 कॉमन। अब आपको पता है कि यहां पर मेरे को √3 चाहिए, क्योंकि जो ये सेम है यहां पर हमें सेम बनाना होता है। तो ये 3 में से क्या कॉमन ले कि √3 आए, तो यानी कि 3 क्या होता है आपका √3 गुना √3, यानी कि 1 √3 आपने बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा 1 √3, ठीक है। 1 √3 बच जाएगा, 1 √3 बाहर आ गया, ताकि ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या आ जाए हमारी सेम आ जाए। अब √3 बाहर गया, माइनस भी बाहर गया, तो अंदर क्या बचा प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो ये आपके फैक्टर आ गए 4x माइनस √3, इसको कॉमन ले लो, √3x प्लस 2 = 0। तो ये आपके फैक्टर आ गए। एक बार इसको 0 पुट करोगे, एक बार इसको 0 पुट करोगे, तो x की वैल्यू एक बार आएगी √3/4 और एक बार आएगी -2/√3। तो जिस भी ऑप्शन में आपका ये आंसर हो तो वो क्या हो जाएगा आपका आंसर √3/4 और -2/√3। नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। अब आपका इसका बेनिफिट क्या होगा कि प्रीवियस जो 5 ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं आपको पता लग जाएगा कि आपके जो पैटर्न है, यानी कि किस तरह के जो आपके क्वेश्चन है पूछे जा रहे हैं, ताकि आपको तैयारी करने में आसानी हो। तो मैंने आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो भी आपकी बता रखी है, आप हरियाणा एसएससी की तैयारी कैसे करें। आप एग्जाम प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं, एग्जाम स्ट्रेटेजी 5 वीडियो है, वहां पर हर एक एग्जाम की अलग से आपको स्ट्रेटेजी मिलेगी कि आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ना है, तो वहां पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है समांतर श्रेणी, ये भी आपका ग्रुप डी में पूछा गया है। अब आप ये देखिएगा, ये क्वेश्चन हर सेट में, हरियाणा पुलिस की जो मैंने सीरीज करवाई थी वहां पर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। हर बार ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि 4 ऑप्शन दे दिए आपको, 2-2, आपको बताना कि कौन सा इनमें से समांतर श्रेणी में है। अब आप खुद ही देख लीजिए समांतर श्रेणी की। अभी मैंने एक वीडियो डाली जिसमें आपका एपी, जीपी और एसपी करवाया है। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी आप आसानी से ये क्वेश्चन कर लेंगे। एक है आपका 9 प्लस √3, 9 प्लस 2√3 और 9 प्लस 3√3। अब आपको इनमें से बताना कि समांतर श्रेणी में कौन सा है, यानी कि एपी में कौन सा है।
समांतर श्रेणी। अब एपी आपको पता नहीं क्या है, अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो मैंने वहां पर बताया एपी क्या होता है, जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम हो, कॉमन डिफरेंस यानी कि डी की वैल्यू सेम हो। और डी क्या होता है, पहली दो, दूसरी तीसरी, तीसरी चौथी, ठीक है, इनके बीच का अंतर, यानी कि एक सीरीज है आपकी A1, एक सिंपल ले लेते हैं 1 2 3 4 5, ये एपी में है। कैसे पता लगेगा, पहली दूसरी का डिफरेंस 1 है, इसका भी डिफरेंस 1 है, इसका भी डिफरेंस 1 है, इसका भी डिफरेंस 1 है, यानी कि हर एक में एक एक ऐड होता जा रहा है, यानी कि कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू हर एक में सेम है। तो अब आप देख लीजिए, जिसमें भी डी की वैल्यू सेम है वही आपका क्या होगा, एपी में होगा। और आपको देखते ही पता लग रहा है कि कौन सा आपका एपी में है, डी ऑप्शन आपका एपी में है, जिसका कॉमन डिफरेंस √3 है। अब आप खुद ही देख लीजिए, इसमें √3 ऐड किया, फिर √3 ऐड किया, 9 + √3 + √3, इसमें √3 ऐड किया तो ये कितना हो जाएगा, √3 और √3 2 √3। अब इसमें दोबारा से एक और √3 ऐड कर दिया तो ये 3 √3 हो गया, यानी कि हर एक में आपने क्या किया, √3 ऐड कर दिया। तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू सेम है, तो ये वैल्यू आपकी क्या है, एपी में है। तो अब आपका ये क्वेश्चन हर एक सेट में आपका पूछा गया है, चाहे आपका वो ग्रुप डी है, चाहे वो आपका हरियाणा पुलिस है। तो एपी के लिए आप देख सकते हैं, जो भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक की आपकी जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है वहां पर भी मैंने एपी करवाया हुआ है आपका, ठीक है। तो एपी की आपकी जो है इस तरह से आप सोल्व करेंगे, सिर्फ आपकी स्टेटमेंट चेंज कर देगा, सिर्फ आपको कॉमन डिफरेंस देखना कि हर एक में डी की वैल्यू किसमें सेम है, जिसमें डी की वैल्यू सेम वो आपका एपी में, जिसमें कॉमन रेशो सेम वो आपका जीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बिंदु है आपकी a - b, एक बिंदु ये है, सेकंड बिंदु कहीं पर गिवन है आपकी -a और -b। तो आपको इन दो बिंदुओं के बीच में क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है, डिस्टेंस निकालना है। इस तरह से आपका क्वेश्चन गिवन है कि दो बिंदुएं हैं, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की क्या होगी, दूरी क्या होगी, आपको दूरी बतानी है क्या होगी। तो जब भी आपका इसको हम a मान लेते हैं, इसको हम b मान लेते हैं, तो हमें निकालना है ab। तो आपने यदि ज्योमेट्रिक पढ़ी है तो उसमें आप देख सकते हैं डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये आपका x1 y1 पॉइंट है, ये आपका x2 y2 पॉइंट है। तो इन में आप क्या करेंगे, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1। अब इसको मान लो ये x1 है आपका और ये x2 है, वैल्यू पुट कर दो। ये फॉर्मूला सिर्फ आपको याद रखना है कि किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच में आपको दूरी निकालनी है, तो ये आपका फॉर्मूला होता है। x2 यहां पर क्या है, -a, और माइनस में x1 क्या है आपका, -a, इसका होल स्क्वायर। अब प्लस में y2 क्या है, y2 है -b, और माइनस में y1 क्या है, -b। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो -b और +b तो क्या हो जाएगा, कट के 0 हो जाएगा, और ये क्या बचा, -2a स्क्वायर, -a और -a 2a स्क्वायर। इसका आप क्या करेंगे, 4a स्क्वायर हो जाएगा, इसको ओपन करेंगे और इसका रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a, क्या हो जाएगा, 2a। तो ये क्या है आपका, दोनों बीच का डिस्टेंस है, दोनों बिंदुओं के बीच का डिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला सिर्फ आपको याद रखना कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बस सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, कि आपके लिए बेनिफिट हो भी रही है सीरीज या नहीं हो रही है जो हम अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी दो इक्वेशन गिवन है, 5x + ky = a, एक है आपका kx + 5y = b। यहां पर a और b की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, हर एक सेट में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब आपको बताना है यदि ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल लाइन है, समांतर रेखाएं हैं, तो k की वैल्यू बतानी है आपको, क्या होगी, k की क्या बतानी है वैल्यू। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, इस तरह से गिवन है, और दोनों क्या है, समांतर है, तो k की वैल्यू बताओ। तो आपको याद रखना है, जब कभी भी दो लाइन समांतर है, यानी कि एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इसकी इक्वेशन ये है और इसकी इक्वेशन ये है इस लाइन की, तो यदि ये दोनों समांतर है तो आपको याद रखना है a1/a2
इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। ये आपको याद रखना है। इक्वेट कर दो, आपकी इक्वेशन होती है A1x प्लस B1x और B1y इज इक्वल टू C1। अब आपका ये A1 है, ये B1 है और ये C1 है, ये A2 है, ये B2 है और ये C2 है। तो यहां पर रख दो ये वैल्यू, रखोगे A1 क्या है आपका 5, A2 कितना है K इज इक्वल टू K की वैल्यू निकालनी है तो ये B1 क्या हो जाएगा K और B2 क्या हो जाएगा 5। इसको इधर लेके जाओ तो K स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 25 और यहां से K की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, इसका रूट करेंगे √25 यानी कि ±5। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। या तो आपको प्लस मिलेगा या माइनस मिलेगा या फिर दोनों मिलेंगे, जो भी आपको मिले वो आपको करना है। फिर डायरेक्ट आपको ये याद रखना है कि पैरेलल लाइंस के लिए ये इक्वेशन होती है, आपको सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू रखनी है। x के साथ जो है 5/k, इस तरह से करेंगे आप डायरेक्ट। k के साथ क्या है k/5, इस तरह से। सिर्फ आपको इतना डायरेक्ट करना है। ये आपको समझाने के लिए था कि कैसे जब पैरेलल लाइंस हो तो उनकी इक्वेशन क्या होती है, कैसे हम k की वैल्यू निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी, सिर्फ जो एग्जाम के लिए है वो करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यदि बातें करनी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, वहां पर आपके हर एक आंसर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, यदि एक दो अंकों की एक संख्या है, एक 2 अंकों की संख्या है, एक 2 डिजिट नंबर है और अंकों का क्रम बदलने से प्राप्त संख्या का योग है। यानी कि एक 2 अंकों की संख्या है, मान लीजिए AB है। मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, 2 अंकों की संख्या है, यदि उनकी अंकों की संख्या बदल दे, यानी कि उनके अंकों को बदल दे, यानी कि एक AB है, 2 डिजिट का नंबर कोई भी मान लो आप, हमने AB मान लिया। अब इनकी जो अंक है उनको यदि हम बदल दे, यानी कि A की जगह B और B की जगह A, यानी कि BA हो गया। अब इनको हम जोड़े, यानी कि अब इनको जोड़ें तो इनका जो योग है कितना है 154 है। कितना है 154। ए 2 डिजिट नंबर, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड आफ्टर रिवर्सिंग इट्स डिजिट इट्स सम इज 154। इंग्लिश में ये है, एक 2 अंकों की संख्या है और उसके जो अंक है बदलने के बाद उनका जो योग है 154 है। हर एक साइड में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब आपको बताना, यदि अंकों का जो अंतर है 4 है तो संख्या क्या होगी। यदि अंकों का अंतर, जो ये अंक है AB, इनका जो अंतर है वो कितना है 4 है, तो वो संख्या बतानी है आपको क्या है। मैं आपको ऑप्शन से सोल्व करने का तरीका बताऊंगा, इसको सिर्फ आपको ऑप्शन से सोल्व करना है इस वाले क्वेश्चन को। एक ऑप्शन आपका ये है, एक आपका ऑप्शन ये है कि संख्याएं कौन सी हैं, वो डिजिट पहले और बदलने के बाद, और एक आपका ऑप्शन है 26 और 62। ठीक है, कैसे करेंगे आप ये क्वेश्चन, तो कैसे करेंगे आपको ये क्वेश्चन करना है। 2 डिजिट की संख्या है, पहले करेंगे आप ऑप्शन ए को चेक। सबसे पहले आप देखेंगे कि 154 है मेरा योग, यानी कि पहले डिजिट यदि ए थी, इसके मैंने अंक बदल दिए तो उसका यदि मैं सम करूं तो 154 आएगा, यानी कि 150 के पास अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं। यदि आप ऑप्शन देखेंगे ये तो 60 + 20 80 के आप अप्रोक्स है, नहीं होगा। ये 50 + 60 के अप्रोक्सीमेट है, ये भी नहीं होगा। अब आप देख सकते हैं 90 और ये क्या है आपका 50, 140 के आसपास है, 150 के आसपास, तो ये मेरा आंसर हो सकता है। ठीक है, हो सकता है। तो इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं कि ये डिजिट है, बदलने के बाद उनका योग 154 है। आप देख सकते हैं कैसे। दूसरा तरीका आपको बोला है, यदि अंकों का जो अंतर है 4 है। अब आप देखेंगे अंकों का जो अंतर है 5 और 1 के बीच में 4 है, इसके बीच में भी 4 है, इसके बीच में भी 4 है, इसके बीच में भी 4 है, इनके बीच में भी 4 है, इनके बीच में भी 4 है, यानी कि 9 अंक है, एक 5 अंक है, इनके बीच का जो अंतर है कितना है 4 है। हम ऑप्शन ए उठा लेते हैं कि पहला अंक मान लेते हैं हम 95 है। अब हमने इनकी संख्या बदल दी, यानी कि 9 की जगह 5 आ गया और 5 की जगह 9 आ गया। ठीक है, तो ये संख्याएं होगी पहले और बदलने के बाद। अब इनका जो योग है 154 होना चाहिए, तो हम देख लेते हैं इनका योग 154 है कि नहीं है 154।
योग भी 154 है और इनका जो डिजिट है यानी कि अंकों के बीच का जो अंतर है वो भी 4 है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। तो इस तरह से आप ऑप्शन से सोल्व करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को। कोई भी आप ऑप्शन उठा लो, यदि ए नहीं होता तो फिर बी को चेक करते। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन है आप हमेशा क्या करेंगे, ऑप्शन से चेक करेंगे, ताकि आपका जो क्वेश्चन है जल्दी चेक हो, जल्दी क्या हो, सोल्व हो। नेक्स्ट है एक प्रोबेबिलिटी है, पीई आपको गिवन है 0.45 है, तो ई न होने की प्रायिकता क्या होगी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग ऑफ ई। तो इस तरह के क्वेश्चन है, तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग और नॉट अकरिंग, इन दोनों का सम क्या होता है, हमेशा 1 होता है। कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ई आए, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ई नहीं आए, इन दोनों का हमेशा योग कितना होता है, 1 होता है। तो न होने की, तो इसका मतलब क्या है, न होना, यानी कि ऊपर क्या है, बार लगा है, इसका मतलब है ना होना। तो आपसे ये वैल्यू पूछी गई है, ये आपको गिवन है, रख दो वैल्यू 0.45, ये आपसे पूछी गई है। सिर्फ फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो पी ई नॉट अकरिंग, तो ये इधर चली के जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगा, और ये कितना आ गया आपका 0.55। या फिर डायरेक्ट निकाल लो, होने की प्रायिकता क्या है 0.45, न होने की, इसको डायरेक्ट एक में से माइनस करो 0.55, यही की यही आंसर लिखो डायरेक्ट, 2 सेकंड भी नहीं लगनी। ठीक है, तो 0.55 आपका क्या होगा आंसर। तो ये आपको याद रखना है, होने की और ना होने की प्रायिकता जो है उनका योग हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ये क्वेश्चन आप कहीं भी देख लीजिए, आपका हर बार आपका रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन ग्रुप डी के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इक्वेशन है आपको 4x² माइनस 4ax प्लस a4 माइनस b4 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर आपको निकालनी है x की वैल्यू। तो x की वैल्यू आप कैसे निकाल लेंगे, आप निकाल लेंगे क्वाड्रिक फॉर्मूला से। कैसे निकालेंगे, क्वाड्रिक फॉर्मूला। तो जब भी आपकी क्वाड्रिक इक्वेशन हो ax² प्लस bx प्लस c, इस तरह की कोई फॉर्म है, तो x की निकालने की आपकी वैल्यू होती है माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बाय 2a। यहां से निकालेंगे a की वैल्यू ये है, तो x की वैल्यू सोल्व करेंगे माइनस b। तो माइनस b क्या है आपका, ये आपका b है, ये आपका a है, और ये पूरा क्या है आपका c है। ये वैल्यू यहां पर पुट कर दो माइनस b, तो माइनस b और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 4a² प्लस माइनस अंडर रूट p का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16, और a² का स्क्वायर करेंगे तो ये a की पावर 4 हो जाएगी। माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 4 है, और c की वैल्यू कितनी है a की 4 माइनस b की 4। ये वैल्यू रख दो सारी की सारी, और यहाँ पर 2, a कितना है यहाँ पर आपका 4, ये सारी वैल्यू रख दी। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 4a² प्लस माइनस ये हो जाएगा 16a4, इसको गुना करोगे 4 चौक 16, अब 16 की अंदर करोगे तो 16a² a की पावर 4, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस 16 b की पावर 4 डिवाइड बाय 2 चौक 8। अब आप देखेंगे इससे ये कट गया, एक प्लस है एक माइनस है, आपका अंदर बचा 16b4, 16b4, तो रूट से बाहर क्या आएगा 4b², 4b², तो ये हो जाएगा 4a² प्लस माइनस 4b² बाय 8। एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, 2 वैल्यू होगी आपकी x की, तो ये हो जाएगा 4 कॉमन लिया, a² प्लस माइनस b² बाय 8, तो 4 दूनी 8, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, ये आपकी क्या है x की वैल्यू है। तो इस तरह से क्वाड्रिक फॉर्मूला का आप यूज करेंगे। यहाँ पर आप फैक्टर नहीं निकाल सकते, तो आप क्या करेंगे क्वाड्रिक फॉर्मूले का यूज करेंगे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नोट डाउन कर लिया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता ना, तो यदि एक बार और देखेंगे ना आपको, तो नोट डाउन करेंगे, आप कॉपी पेन लेके सोल्व करने की कोशिश करेंगे वीडियो को देख के,
तो आपको अपने आप जो है क्वेश्चन आ जाएगा। एक बार देखने से नहीं आया तो 2 बार आ जाएगा, 2 बार नहीं आया तो तीसरी बार तो पक्का श्योर आएगा, नहीं तो एक बार तो आना ही चाहिए। नेक्स्ट है आपका एक ट्रायंगल है ABC, त्रिभुज है गिवन ABC, इस तरह से त्रिभुज गिवन है। जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं ना आपको इसी तरह से गिवन है, यानी कि जो आपको गिवन है वही आपको बना लेना है। त्रिभुज गिवन है तो त्रिभुज बना लो ABC, जिसमें AB की वैल्यू आपको गिवन है √21, BC की वैल्यू गिवन है 2√15 और जो AC है उसकी वैल्यू गिवन है 9। तो आपको बताना है एंगल B क्या होगा, एंगल B क्या होगा। अब आप देख लीजिए एंगल त्रिभुज आया है, त्रिभुज की भी मैंने आपको वीडियो करवाई है, वहां पर जो है आपके त्रिभुज यानी कि एंगल पे बेस्ड और साइड पे बेस्ड मैंने वहां पर आपको करवाए हुए हैं। यदि आपने वीडियो देखी होगी तो आप कर लेंगे। कैसे, आपने देखा होगा कि एंगल बेस्ड मैंने आपको बताया था, एक राइट एंगल होता है, एक एक्यूट होता है न्यून, और एक आपका होता है ऑब्ट्यूज। तो इन की कंडीशन क्या होती है, A² प्लस B² को चेक करना होता है आपको C² की वैल्यू से, A² और B² की वैल्यू से चेक करना होता है C² से। यदि ये बराबर है C² के तो आपका एंगल जो B है वो क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। यदि A² प्लस B² छोटा है तो आपका एक्यूट होगा, यदि बड़ा है तो आपका ऑब्ट्यूस होगा। तो यही आपको चेक करना है। यहाँ पर ये हम मान लेते हैं A है, ये मान लेते हैं B है, ये मान लेते हैं C है। अब आप देखेंगे इसका स्क्वायर करेंगे, A का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 21, √21 का स्क्वायर 21। B का स्क्वायर करेंगे यानी कि 2√15 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 और √15 का स्क्वायर कितना होगा 15, तो ये कितना हो जाएगा आपका 60। अब इसको चेक करेंगे आप C² को यानी कि 9 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 81। अब आप खुद ही देखिए 60 प्लस 21 कितना है आपका 81, यानी कि A² प्लस B² किसके इक्वल है आपका C² के। 60 प्लस 21 किसके बराबर है 81 के। तो जो एंगल B है वो आपका क्या होगा, आपका समकोण होगा यानी कि 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री के लिए सिर्फ आपको ये चेक करना होगा, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, किन्हीं दो का जो योग है तीसरे के यदि बराबर होगा तो आपका एक्यूट एंगल वो क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अब यही क्वेश्चन आपका हर एक शिफ्ट में पूछा गया है, ठीक है। सिर्फ आपको ये चेक करनी है कंडीशन ट्रायंगल के लिए। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो वहां पर आप देख सकते हैं, मैंने वहां पर भी बताया हुआ है आपको। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करो कि एग्जाम में जो पूछा गया है फालतू चीजों पर। मैथ आपका हरियाणा शिक्षक का जो एग्जाम होता है मैथ आता कितना है आपका 7 से 8, 7 से 8 नंबर का आपका मैथ आता है। सिर्फ आपको कितने 7 यानी कि 8 क्वेश्चन प्लस माइनस तो 1-2 कर लो, 9 क्वेश्चन यानी कि 9 क्वेश्चन और 9 चैप्टर, ज़्यादा से ज़्यादा 10 कर लो, 11 कर लो, क्या पता उनमें से पूछ ले 12 कर लो। तो 20-25 टॉपिक करने से अच्छा है कि आप सिर्फ 6 टॉपिक भी कर लो तो 8 में से 6 क्वेश्चन तो आप वहीं पर कर दोगे। तो मैथ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके अपना जीके और करंट अफेयर पर ज़्यादा करो फोकस, तो वही आपका सिलेक्शन आगे लेके जाएंगे। नेक्स्ट है कोट ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, कोट 12, कोट 38, कोट 52, कोट 60, कोट 78, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ट्रिग्नोमेट्री हर बार एक क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाता है ट्रिग्नोमेट्री का। तो इसमें आपका एक कंसेप्ट यूज होता है क्या, यदि a प्लस बी 90 के बराबर है, यदि a प्लस बी 90 के बराबर है तो आपका कोट a और कोट बी की वैल्यू हमेशा क्या होती है 1 होती है। ये कंसेप्ट यहाँ पर यूज हुआ है कि आप देख लो किन्हीं भी दो एंगल का जिसका सम क्या है 90 है तो वो उनका मल्टीपल क्या होगा 1 होगा। अब 12 के साथ हम क्या ऐड करें कि 90 आए तो 78 ऐड करेंगे तो ये और ये 90 बनाएंगे तो इन दोनों का मल्टीपल क्या होगा 1 के बराबर होगा। तो यानी कि इसको काट के क्या आ गया 1 आ गया, दोनों की गुना क्या आ गई 1 आ गई। अब देखते हैं 38 में क्या ऐड करें कि आपका 90 आए। 38 में 52 ऐड करोगे तो क्या आएगा 90, ये A है ये B है तो 38 प्लस 52 कितना होगा 90। तो यानी कि ये भी क्या होगा इन दोनों का मल्टीपल भी कितना होगा 1 होगा।
तो कोट 60 अकेला बच गया, कोट 60 की वैल्यू रख दो। कोट 60 कितना होता है आपका 1/√3, इनको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर क्या आ गया फाइनली 1/√3, क्योंकि बाकी तो सभी क्या थे आपके 1 थे, तो 1/√3 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सिर्फ सिंपल कंसेप्ट यहाँ पे आपका यूज होना था। बच्चे क्या करेंगे, इसको देखेंगे, देख के इतनी बड़ी क्वेश्चन तो हमसे सोल्व नहीं होगी, स्किप करेंगे। नेक्स्ट है कोस स्क्वायर 30 साइन स्क्वायर 45 -1/3 टेन स्क्वायर 60, इसकी वैल्यू बतानी है। इसमें तो कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको वैल्यू रखनी है। कोस 30 की वैल्यू क्या होगी, √3/2 रखो। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर -1/3 और टेन 60 की वैल्यू √3। सिर्फ वैल्यू रखनी है, सोल्व करना है। इसको सोल्व कर लो और सोल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 1/4। ये तो सिंपल था, डायरेक्ट वैल्यू रखनी है और आपको सोल्व करना है, ठीक है। ये तो कर लोगे आप सोल्व, वैल्यू मैंने आपको बता दी है। ट्रिग्नोमेट्री भी करेंगे हम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आए हैं ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर भी करेंगे। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका 14x²। इस तरह का क्वेश्चन आपसे हर बार पूछा जाता है रिमाइंडर थ्योरम का। यदि इसको 7x - 4 से डिवाइड करें तो शेष कितना बचेगा, रिमाइंडर। तो क्या रिमाइंडर होगा आपका, इस इक्वेशन को यदि 7x - 4 से भाग करें तो रिमाइंडर आपका कितना बचेगा। तो इस तरह के केस में बच्चों को मैं आसान तरीका बताता हूं कैसे करना है। सेम क्वेश्चन आपका हर बार रिपीट हुआ है, आपको सिर्फ करना क्या है, जो भी नीचे वैल्यू है XYZ कुछ भी वैल्यू है, चाहे यहाँ पर x - 5 हो, चाहे 5x - 7 हो, कुछ भी वैल्यू हो, तो आपको क्या करना है, इस नीचे वाली वैल्यू को 0 के बराबर रखो और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। 7x किसके बराबर आ गया, 4 के, तो x यहाँ पर कितना आ गया 4/7। x की वैल्यू निकाल ली आपने। यदि मान लो यहाँ पर होता x - 5 से डिवाइड करते, इसको 0 के बराबर रखते, यहाँ पर आती है x की वैल्यू 5। जो भी वैल्यू नीचे गिवन है, यानी कि कोई भी इक्वेशन है उसको भाग करने पर कितना शेष बचेगा, ये क्वेश्चन आपका आ जाए, सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, जिससे भाग दे रहे हैं उसको 0 के बराबर रखो, x की वैल्यू निकाल लो और इस x की वैल्यू को इसमें पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 14। x की वैल्यू 4/7 का स्क्वायर प्लस 13, x की वैल्यू 4/7 -15। सोल्व करो, 16/49 प्लस 13 × 52/7 -15। अब इसको काटोगे 7 × 7 49, 7 दूनी 14, यानी कि 32/7 प्लस 52/7 -15। इसको ऐड करोगे तो ये कितना आएगा 84/7। ये कितना आएगा 84/7। पहली दो संख्याओं को 52 + 32 कितना आएगा 84 -15, तो ये कितना आएगा 12, 12 × 7 84 और 12 में से 15 घटाओगे तो कितना बचेगा आपका -3। जो आपका आंसर आएगा वही आपका क्या होगा, रिमाइंडर। तो इसको यदि आप भाग करोगे 7x - 4 से तो रिमाइंडर आपका कितना आएगा -3। तो सिर्फ आपको इतना करना है, जो जिससे भी आप भाग दो उसको 0 के बराबर रखो, x की वैल्यू निकाल लो और उस x की वैल्यू को इक्वेशन में पुट कर दो। जो भी आपका सोल्व करके आंसर आए वही आपका क्या होगा, रिमाइंडर। ठीक है, तो प्लीज आपके लिए इतनी मेहनत है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। यदि जो भी इस चैनल से जुड़ा हुआ है सभी से रिक्वेस्ट है, कम से कम एक बच्चा 5 के मोबाइल में जरूर सब्सक्राइब करे चैनल को। आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है और कोई रिक्वेस्ट नहीं है, सिर्फ आप इतना कर दो, बाकी मेरा काम है। ठीक है, जो भी आप बोलेंगे मैराथन सबकी है, बाकी तैयारी मेरे पर आप छोड़ दो, तैयारी करवाना मेरा काम है आपका हरियाणा एसएससी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट है, ये एक दीवार है आपकी, दीवार पर खिड़की लगी है, उस दीवार की जो हाइट है वो कितनी है 15 मीटर। उस दीवार की हाइट कितनी है 15 मीटर और इस खिड़की पर एक टेढ़ी क्या लगाई है, सीढ़ी लगाई है। क्या लगाई है,
सीढ़ी लगाई है और सीढ़ी की जो लंबाई है वो कितनी है 17 मीटर। एक दीवार है, उस दीवार के अगेंस्ट, आप सभी को पता है ये यदि दीवार है तो सीढ़ी आप हमेशा ऐसे लगाते हैं स्लांट में, तिरछे। तो पूछा गया है कि इस दीवार से इस सीढ़ी के आधार की जो है दूरी कितनी होगी। ये आपसे पूछा गया है कि दूरी कितनी होगी। अब आप देखेंगे दीवार और इसके बीच में क्या होता है, आपका 90 डिग्री का कोण हमेशा बनता है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस से निकाल लो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किसके बराबर, c स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पर ये आपका a है, b आपसे पूछा है, c आपका गिवन है। तो a स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर, b स्क्वायर बराबर है 17 के स्क्वायर के बराबर। यहाँ से b स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। स्क्वायर नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे आसान तरीके से। यदि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो तो एक बार माइनस एक बार प्लस, 17 माइनस 15 आपका 2 और 17 प्लस 15 आपका कितना होगा 32। तो ये कितना हो जाएगा आपका, कुछ गलती तो नहीं की हमने, हाँ ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 64। तो b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 64 और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। तो डायरेक्ट ऐसे करेंगे, या फिर एक सिंपल, जब कभी भी आपका इस तरह से राइट एंगल बने तो आपको ट्रिपलेट याद रखने होंगे, 3 4 5, 8 15 17, 7 24 25, 6 8 10, 9 40 41। ये तो कॉमन है, ये तो आप याद रख ही सकते हैं। इनमें से कोई ना कोई तो आपको फंसेगा ही फंसेगा। अब आप देखेंगे 15 और 17 किस में है, इस वाले में है। तो 8 आपका क्या होगा, यहाँ पर ट्रिपलेट बनेगा 8 15 17 वाला, ये 8 ये 15, तो ये कितना 17। तो इस तरह से डायरेक्ट, जिसको ट्रिपलेट याद है डायरेक्ट कर लेगा, सिर्फ 1 सेकंड का काम है। नहीं जिसको याद वो पाइथागोरस से करे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नौ व्यक्ति किसी होटल में गए, 9 आदमी थे, 9 आदमी हैं किसी होटल में गए हैं, ठीक है। 9 आदमी क्या गए, होटल में गए हैं किसी में, आप देख सकते हैं होटल में गए। तो उन्होंने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 आदमी हो गए, होटल में गए और उनमें से 8 ने प्रत्येक 3 रुपये भोजन पर खर्च किए। इनमें से 9 में से 8 ने प्रत्येक ने 3 रुपये प्रत्येक, यानी कि हर एक ने 3 रुपये क्या करे, भोजन पर खर्च किए। भोजन पर क्या किए, खर्च किए। यानी कि 8 है, इसने 3 3 3 3, इन 8 ने क्या किए, 3 रुपये खर्च किए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब आप देखेंगे तो 9वें ने 8 के औसत खर्च से 2 रुपये अधिक खर्च किए। जो ये 9वां है ना, 9वां, इसने क्या किया, इन 8 के औसत से 2 रुपये ज्यादा खर्च करे। 9वें ने क्या किया, 8 के औसत से 2 रुपये अधिक, 2 रुपये अधिक खर्च किए। तो उसने पूछा है कि उन सभी के द्वारा खर्च की गई राशि, तो इन सभी ने कितने रुपए खर्च किए वो आपको बताना है। कैसे निकालेंगे, इनका औसत, हर एक ने 3 3 खर्च किए हैं तो औसत भी तो 3 ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। यदि 8 ने हर एक ने 3 3 खर्च किए हैं तो औसत भी तो 3 ही आएगा, नहीं आएगा तो निकाल लो। नहीं समझ में आया, 3 है 8 है, औसत कैसे निकालते हैं, 3 खर्च किए यानी कि 8 तिया 24 डिवाइड बाय नंबर, तो 8 तिया 24, यहां से भी तो 3 ही आएगा। सिंपल है ना यार, सबने 3 3 रुपये खर्च किए हैं तो औसत भी तो 3 ही है सबका। अब इसने क्या किया, इस औसत से, इन सभी के औसत से कितने रुपए अधिक खर्च किए, 2 रुपये अधिक। तो 3 + 2 कर दो, यानी कि इसने कितने खर्च किए, 5 रुपये खर्च किए। इसने कितने खर्च किए, 5 रुपये खर्च किए। तो इन सभी ने कितने रुपए खर्च किए, ठीक है, निकाल लो। 8 ने तो 3 रुपये खर्च किए, तो यानी कि 1 ने 3 किए, तो 8 ने हर एक ने 3 3 किए, तो 8 तिया 24।
तो इन 8 ने तो 24 किए और 9 ने कितने किए 5 रुपये, तो टोटल खर्च कितना आया 29 रुपये। ये आपको करना है डायरेक्ट, ये समझाने के लिए था आपका, आपको सिर्फ इतना करना है। ये 8 बंदे हैं, ये 9वां बंदा है, इन सब ने 3-3 रुपये खर्च किए तो औसत भी 3, तो 3 से 2 अधिक यानी कि 5, तो 8 या 24 इनका योग, तो 24 प्लस 5 कितना 29। इस तरह से करेंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो एवरेज का क्वेश्चन भी आपका एक पक्का जरूर पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम हो एवरेज और रेशो का क्वेश्चन आपका मिस नहीं होता है। नेक्स्ट है रेशो। बॉयज हैं, लड़कियां हैं, उनका औसत कितना है 8:5। यदि गर्ल्स आर 200, यदि जो लड़कियां हैं वो कितनी हैं 200 हैं, तो टोटल कितने होंगे स्टूडेंट, ये बताना है आपको, टोटल स्टूडेंट कितने होंगे। वेरी सिंपल है, लड़के और लड़कियों का अनुपात आपको दे दिया और लड़कियां बता दी आपको 200 हैं, तो लड़कियां यदि 200 हैं तो 200 बनाओ आप, आपके अकॉर्डिंग 5 हैं लेकिन गिवन कितनी है 200, तो 5 को 200 कैसे बनाओगे, इसको 40 से गुना करके, ठीक है। इसको 40 से गुना किया तो इसको भी 40 से गुना करो, क्योंकि रेशो तो बराबर है, तो इसको भी 40 से गुना करोगे तो ये कितना 320। लड़के पूछे तो 320, लड़कियां गिवन दे ही रखी हैं। दोनों टोटल विद्यार्थी पूछे तो टोटल विद्यार्थी क्या है, लड़के और लड़कियां मिला के 520, ये आपका आंसर। लड़के पूछता तो आंसर 320, टोटल पूछा है तो बॉयज और गर्ल्स जो है दोनों की संख्या ऐड करके कितना आएगा 520। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राहुल यदि धारा के विरुद्ध दिशा में 15 किलोमीटर 3 घंटे में नाव खेता है। एक राहुल है, वो क्या करता है धारा के विरुद्ध, क्या करता है धारा के विरुद्ध दिशा में, क्या करता है धारा के विरुद्ध दिशा में 15 किलोमीटर 3 घंटे में नाव खेता है। एक धारा है, उसकी धारा इस तरफ बह रही है, राहुल इधर से आ रहा है अपोजिट में, 15 किलोमीटर करता है 3 घंटे में। यदि यही राहुल क्या करे धारा की दिशा में, धारा की दिशा में जाए तो 21 किलोमीटर क्या करता है 3 घंटे में नाव खेता है। तो बताना है आपको धारा की रफ्तार क्या होगी, तो धारा की जो है वेलोसिटी यानी कि रफ्तार क्या होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे करेंगे आप सभी को पता है, यदि आप पानी के विरुद्ध जाओगे तो आपकी गति क्या होगी कम होगी, यदि पानी की दिशा में आप जाओगे तो स्विमिंग तो करते होगे, यदि पानी के बहाव में आप जाएंगे तो ज़्यादा तेजी से तैरेंगे, यदि उल्टी दिशा में आएंगे तो कम। तो यही है, डायग्राम बना लो, ये पानी बह रहा है, ये बैठा राहुल किश्ती में, इस दिशा में पानी बह रहा है आपका, ठीक है। पानी की हम मान लेते हैं जो रफ्तार है वो y है और जो नाव की है वो हम मान लेते हैं x है, ठीक है। यदि सेम दिशा में जाए तो जो धारा की है वो क्या करेगी, इसको मदद करेगी, तो यानी कि जो टोटल वेलोसिटी है वो कितनी आएगी x प्लस वाई, दोनों की ऐड होगी। यदि ये धारा है इस दिशा में और जो ये रोहित है इस दिशा में आ रहा है, राहुल है इस दिशा में आ रहा है, राहुल की कितनी है x है y है, तो अब क्या करेगी जो इसकी गति है उसमें जो धारा की गति है वो कम हो जाएगी यानी कि माइनस हो जाएगी। ये आपको सिर्फ ध्यान रखना इतना सा, सेम में जाए तो प्लस, अपोजिट में आए तो क्या होगी, जो धारा है उसकी स्पीड को कम करेगी, तभी तो यहाँ पर 15 किलोमीटर आया वो कम लगी। अब आप देखेंगे सेम दिशा में जाएगा तो 21 किलोमीटर कर रहा है सेम समय में, तो तभी तो कर रहा है सेम समय में क्योंकि वो क्या करेगी उसको हेल्प करेगी। अब देखो विरुद्ध दिशा में तो यानी कि x माइनस वाई है तो v इज इक्वल टू एस बाई टी, यानी कि कितना डिस्टेंस करा, स्पीड हमारी ये हो गई गति x माइनस वाई, तो s कितना है 15 किलोमीटर 3 घंटे में, तो ये कितना आ गया 5, तो x माइनस वाई की वैल्यू यहाँ पर आ गई 5। अब यहाँ पर आप देखेंगे गति जब सेम दिशा में जाए तो गति कितनी है x प्लस वाई, तो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 21, कितनी देर में 3 घंटे में, तो सेम दिशा में कितनी हो जाएगी 7।
बस यही है आपकी। एक आ गई आपकी x प्लस वाई 7, एक आपकी आ गई x माइनस वाई कितनी 5। जब सेम वैल्यू हो ना, ये भी x हो ये भी y हो, दोनों के बीच में क्या हो, सिर्फ प्लस माइनस का हो। एक बार दोनों को ऐड करो यानी कि 7 और 5 12, 12/2 करो तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। एक बार दोनों को घटा दो, 7 माइनस 5 2, और 2 को क्या करो 2 से भाग, एक बार ऐड करके 2 से भाग, एक बार घटा के 2 से भाग, तो ये क्या आ जाएगी y की वैल्यू। तो y किसकी माननी थी हमने, धारा की माननी थी। तो धारा की पूछिए रफ्तार कितनी है 1 किलोमीटर पर आवर। यदि वो नाव की पूछता तो 6 किलोमीटर। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे। सेम गति में जाए तो दोनों ऐड, विपरीत में आए तो दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर x की स्पीड ज्यादा होगी तभी तो वो मूव कर पाएगा, यदि नाव की स्पीड कम होगी y से तो मूव ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, यानी कि x जो है नाव की स्पीड ज्यादा होती है धारा से, तभी क्या है वो जो नाव है उसमें चल पाएगी। तो इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे धारा के। सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि सेम में जाए तो हम क्या करते हैं, विपरीत में आए तो हम क्या करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए किसी कार्य को 16 दिन में करता है और बी उस कार्य को 12 दिन में करता है, और सी की मदद से ये इस कार्य को कितने दिन में करते हैं, 4 दिन में करते हैं, तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे करेंगे, इनका एलसीएम लो, तो ये कितना आएगा एलसीएम 48। ये आपका क्या आ गया टोटल वर्क, यानी कि टोटल जो कार्य है वो आ जाएगा। अब इसको क्या करोगे, इनसे बारी बारी क्या करोगे भाग, तो 48 को 16 से भाग दोगे तो 3, 48 को 12 से भाग दोगे 4, और 48 को 4 से भाग दोगे तो कितना 12। तो ये क्या आएगी आपकी एफिशिएंसी आएगी, ये क्या आएगी एफिशिएंसी। अब आप खुद ही देख लीजिए, a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 12 है, ए की कितनी है 3 है, बी की कितनी है 4 है, और जब सी की कितनी आएगी कि टोटल 12 हो जाए तो 7 तो ये हो गई, तो यानी कि ये कितनी होगी 5, 7 और 5 12, तभी तीनों की कितनी होगी 12 हो पाएगी। तो यहाँ से क्या हुआ, सी की भी एफिशिएंसी आ गई कितनी 5। कैसे आई, इसको टोटल वर्क को हर एक से भाग दो, 16 तिया 12 चौक 4 12, तो a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 12 आ गई इन तीनों की। अब हमें 2 की पता है, 3 और 4 7, तो सी की आ नहीं जाएगी, 12 में से 7 को माइनस करेंगे 5। अब पूछा कि सी अकेला कितने दिन में कार्य करेगा, तो टोटल कार्य करना कितना है 48, तो टोटल कार्य करना है 48, और करवाना किससे है, सी से करवाना है। तो सी की एफिशिएंसी कितनी है 5 है, तो कितने दिन में करेगा, तो ये हो जाएगा आपका 12 चौक 48, नहीं कितना जाएगा ये 9, 9 पंजे 45 और 3, तो 9 सही 3/5 दिन में सी क्या करेगा, इस कार्य को करेगा। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे, 9 सही 3/5। नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दो संख्याएं हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। वो आपको क्या करना है, वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिससे x को 1661 तथा 2045 को विभाजित किए जाने पर 10 और 13 शेष बचेगा क्रमशः। ठीक है, वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिससे 1661 को और 2045 को भाग दें तो 10 और 13 क्या बचे, शेष बचे। यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी, जब बड़ी से बड़ी पूछे तो आप क्या निकालेंगे, हमेशा HCF। छोटी से छोटी पूछे तो LCM, ये ध्यान रखना होगा। जब कभी भी वो बड़ी से बड़ी संख्या पूछे कि जिससे इसको भाग दें तो शेष जो बचे, इस तरह के क्वेश्चन कैसे करेंगे, जो भी आपका शेष है पहले उनको घटा दो संख्याओं से। 1661 में से 10 क्रमशः है, यानी कि इससे इसको भाग देंगे तो 10 बचेगा, इसको भाग देंगे तो 13 बचेगा। ठीक है, इसको घटाएंगे तो ये कितना आएगा 1651, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 2032। ठीक है, अब घटाने के बाद हमारे पास दो संख्याएं आ गई 2032 और 1651। अब इसका HCF निकाल दो। HCF कैसे निकालते हैं, भाग करके।
अब 2032 बड़ी संख्या अंदर, छोटी संख्या बाहर, इसको भाग करो। अब भाग करके जो आंसर आए वो क्या आ जाएगा, बड़ी से बड़ी संख्या। और ये कितना आ जाएगा, 2 में से 1 गया 8 और ये कितना 3, 381 बचा। अब 381 दोबारा से भाग करो, ये वाली संख्या दोबारा यहाँ लिखो 1651 और ये कितने पे जाएगा हमारा 4 पे, 1524। 381 4 पे जाएगा, 4 एकम 4, 8 चौक 32 और ये 15। अब कितना बचेगा 7 और ये कितना बचेगा 2 और ये 1, 127। अब 127 बचा है, 381 को दोबारा लिखो और ये कितने पे जाएगा अब 3 पे, 381, यानी कि ये पूरा चला गया और जिससे पूरा भाग हुआ है वही क्या आंसर। तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी आई मेरी, 127। ठीक है, 127 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज की वीडियो के हमारे क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना। बाकी के जो क्वेश्चन बचे हैं, ताकि वीडियो लंबी ना जाए, आप भी बोर फील ना करें, तो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे हम बाकी के जितने भी बचे क्वेश्चन हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।